हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा जूरिस्प्रूडेंस का एग्ज़ाम आखिर कैसा गया। इट वॉज अमेजिंग। मैं वो क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ भाई, इतना बढ़िया क्वेश्चन पेपर। पता है हमें 4 छुट्टियाँ मिली थी जूरिस्प्रूडेंस के एग्ज़ाम के लिए। 3 दिन तक मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद जो चौथा दिन था, टेंशन ली, हाँ कल पेपर है, क्योंकि ये नहीं था मन उस पेपर को देने का। पहला से जो उससे पहले वाला सेमेस्टर दे के आए हैं उसमें मतलब जूरिस्प्रूडेंस भाई बुखार चढ़ जाता है। सैलमन वाला में पता क्या क्या था उसमें। बट सेकेंड वाला ना फिर मुझे थोड़ा इजी लगा, क्योंकि उसमें ना डायरेक्ट चीज़ें पूछी गई हैं, पोजीशन क्या है, ये क्या। स्टार्टिंग में क्या था, हिस्टोरिकल एनालिटिकल स्कूल में। भाई सैलमन भैया, इतनी थ्योरीज की क्या जरूरत थी, एक आधी थ्योरी दे देते यार। चलो ठीक है, दे दी। अब मैं वैसे भी उनकी थ्योरीज में नहीं लिखती हूँ भाई, नहीं है मेरे वैसे उनकी थ्योरी याद रखनी। और ये भी नहीं एक आधी थ्योरी होगी किसी की ना भाई, मतलब जिसको मन किया बोल दिया किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर। ऐसे होता है क्या? चलो ठीक है, जो भी था देखा, ठीक है वो निकल गया। अब जो ये वाला था इसमें मतलब यार सीरियसली इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स रहे हैं ना सेमेस्टर में, उसका मिक्स करके हमें जूरिस्प्रूडेंस में दे दिया गया है। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये तो इसके तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लीगल राइट्स हो गए, लीगल ड्यूटीज हो गई, लॉ मोरालिटी क्या होता है, ये सब ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस थे। इतने बढ़िया पेपर गया। स्टेट सोवरेनिटी एक्सप्लेन, ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। और कस्टम, मतलब डायरेक्ट पूछे हुए थे। 20 मार्क्स में बताती हूँ मैं क्या थे। लीगल पर्सनालिटी क्या होती है, लीगल पर्सनालिटी वो पहले पर्सन को एक्सप्लेन कर दिया। नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन में वही ह्यूमन बीइंग मैं आ गई, जो नॉर्मल इंसान हो गया। और लीगल पर्सन में वो इंस्टीट्यूट, फंड्स, मतलब रियल एस्टेट वगैरह, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। मतलब मज़ा आ गया भाई पेपर देने में। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एग्जामिन पनिशमेंट भाई, कुछ दिन पहले ही मैंने उसकी वीडियो बना के पोस्ट करी थी, पनिशमेंट की 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। भाई इतना बढ़िया एक्सप्लेन करके आए ना उसको पेपर में। जिसने मेरी वीडियो देखी होगी ना उसको पक्का याद रहा होगा, अगर उसने मेरी वीडियो अच्छे से देखी होगी 2-3 बार तो। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया है ओनरशिप। मतलब 20 मार्क्स में डायरेक्ट इन्होंने ओनरशिप पूछी है, और पनिशमेंट पूछी है, और पर्सनालिटी, लीगल पर्सनालिटी क्या होती है। मतलब सीरियसली 20 मार्क्स में डायरेक्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। और आंसर को बड़ा बनाने के लिए इन्होंने सब चीज़ ना डिफरेंटली पूछी है। जैसे डिफाइन ओनरशिप, उसके बाद काइंड्स ऑफ ओनरशिप, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन पोजेशन और ओनरशिप। मैं मज़ा हो गया पेपर देने में। वैलिड कस्टम्स क्या होते हैं, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कस्टम, और सुप्रीम और क्या बोलते हैं इसको, सबॉर्डिनेट। जो सुप्रीम तो हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट, सबॉर्डिनेट्स हो गए उसका हाई कोर्ट, और ट्रायल कोर्ट्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और डिफरेंट लीगल राइट्स एंड ऑल्सो राइट वेरियस काइंड्स। लीगल राइट के वेरियस काइंड्स, लीगल राइट को पहले डिफाइन किया, उसके बाद उसके वेरियस काइंड्स को डिफाइन कर दिया। सीरियसली इतना बढ़िया पेपर आया था ना यार, मतलब मन नहीं था इस पेपर को देने का, बट स्टिल मैंने मेट्रो से कॉलेज तक पहुंचते मैं जितना पढ़ा ना उतना मैं उसमें लिख के आई हूँ। और सीरियसली इतना अच्छा पेपर गया। ओके, पेपर तो लाइक सीरियसली बहुत अच्छा था। उसके बाद पता है क्या हुआ था, मैं लाइक जब हम एग्ज़ाम वगैरह जब दे दिया था ना, तो हम बाहर आए थे, कॉलेज से बाहर ही आ रहे थे, और सब मस्त मजे में। पेपर भी बहुत अच्छा गया था, मन नहीं था देने का, बट सबका ये हाल था, नहीं था मन। 4-4 दिन की छुट्टियां कौन देता है यार पेपर में, नहीं चाहिए हमें छुट्टियां, एक महीने में करे खत्म करो, ऐसा था सबका मन। बट नहीं, वो 4 जून तक हमारा पेपर खींच दिया। 4 जून को हम पेपर देने गए हैं। ठीक है, पेपर दे दिया हमने, पेपर भी अच्छा गया नो डाउट। अगर गंदा जाता ना भाई, हम लिटरली बस पेपर अच्छा गया इसलिए हम शांति से आ गए वहाँ से। ठीक है, अच्छा जब हम बाहर आ रहे थे ना, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी भी कर रही हैं, एसएससी की तैयारी कर रही हैं, और सीए सीएस इन सब की तैयारी कर रही हैं, कंपैरेटिव एग्जाम्स की। तो अब हम भी लॉ कर रहे हैं भाई, मतलब है टेंशन तो रहती है यार, पढ़ाई है। मतलब हम लोग ना बहुत ऐसा ले रखा है बर्डन सा सर पे कि यार पढ़ाई कितना पढ़ना पड़ता है, सबसे मुश्किल काम है, इससे बड़ी तो कोई जॉब लग जाती है, ये सब चीज़ें सोचते हैं। बट
क्या हुआ था, मैं और मेरी एक फ्रेंड जो यूपीएससी कर रही है, हम कॉलेज से बाहर निकल रहे थे, तो हम सिक्योरिटी गार्ड वाले अंकल, हम डेली का हमारा राम राम जाता है उनको, आते जाते राम राम अंकल जी करते हुए जाते हैं। तो जैसे ही मैं कॉलेज के गेट से बाहर निकल रही थी तो हमने कहा अच्छा राम राम अंकल जी, अब नेक्स्ट सेमेस्टर में मिलते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे अब हम कॉलेज, अब ये सेमेस्टर तो गया हमारा। मस्त नाश्ते कूदते जा रहे थे सारे, तो कहता है अरे बढ़िया बढ़िया बेटा, हो गया तुम्हारा आखिरी पेपर भी, चलो अब तो सही है, मजे मजे करो। मैं कहा अरे अरे कहाँ मजे अंकल, हम मतलब स्टार्ट हो गए वहाँ पे सुनाना कि वो मेरी फ्रेंड भी जो यूपीएससी की थी, भरे हुए हैं वैसे ही हम इतना पढ़ाई 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 करके, वो भी अरे अंकल मैंने पता यूपीएससी चूज कर रखी है, मतलब इतना टफ है, इससे सही तो अंकल जी आपकी ड्यूटी है कि आप कब क्या है सुबह गेट पे खड़े होना, मतलब यही नॉर्मल चीज़ है कि आपकी सिक्योरिटी सही है, आप इतनी सिक्योरिटी करते हो, बाकी अपना घर सैलरी ली घर बैठ गए, बस ऐसी ऐसी चीज़ें बोली उसने। मेरे को लगा यार अंकल को बुरा ना लगता है, बट ठीक है, वो अंकल ना हमारे साथ मजे में बात कर रहे थे हम सारे। तो अंकल पहले तो सुनते रहे, हम बोल रहे यार अंकल बहुत प्रेशर है, पता है आजकल इतना कंपटीशन है, और यूपीएससी में है, लॉ में भी है, क्या नहीं है, हर जगह कंपटीशन है। बताया हमने अंकल अब देखो हम लॉ कर भी लेंगे, उसके लिए तो सबसे पहले मार्केटिंग बिठानी ज़रूरी है, केसेस आएंगे उसके बाद तभी हम केस लड़ेंगे, कहीं पे सीखने जाना पड़ेगा, वहाँ पता नहीं पे मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छी अच्छी फॉर्म हमें पता नहीं मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमने बोले अंकल को कि अंकल बहुत स्ट्रगल है हमारी लाइफ में, ये वो बहुत कुछ बोला। अंकल सुनते रहे। फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, अभी तो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें तो मौका मिला है पढ़ने का। अंकल मतलब क्या क्या इतना पढ़ना है। मेरी दोस्त कह रही है अंकल आपके साथ इंटर्नशिप पे लग जाती हो, आप मुझे इंटर्नशिप पे रख लो। मैं यार चलो हो गया मजाक मस्ती, चलो चलते हैं। तो अंकल कहते हैं बेटा तुम पढ़ाई को इतना वो बर्डन लेके क्यों पढ़ते हो, मतलब इतना क्यों टेंशन लेके पढ़ते हो तुम अपनी पढ़ाई को। हमने कहा अंकल सच में इतना कंपटीशन हो गया है, पढ़ाई भी है, उसके बाद फिर मतलब बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें फेस करनी पड़ रही हैं। कहते बेटा अभी तो कुछ भी नहीं है जो तुम कर रहे हो, कह रहे इस पढ़ाई को जो तुम पढ़ने आ रहे हो इसको तुम मतलब स्ट्रगल का नाम दे रहे हो। हमें लगता है कि पढ़ाई अभी बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हमने कहा अंकल लगता तो है, क्योंकि अब पूरा दिन बैठ के पढ़ना, फिर मतलब अब जिसको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है उस चीज़ की टेंशन लेके बैठा, यूपीएससी एस्पिरेंट एक कमरे में बंद हो गया बस पढ़ रहा है तो सही। तो कहते बेटा ये कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट कम से कम जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हें बनना है, वकील बनना है, पुलिस बनना है, जिसमें भी जाना है तुमको, तुम कम से कम उस चीज़ के लिए पढ़ तो पा रहे हो। कह रहे हमारे टाइम में पता है क्या था, 10वीं कर ली 12वीं कर ली नौकरी करो, या तो पुलिस में लग जाओ या फिर फौजी बन जाओ, और वो नहीं हुआ है तो शादी वादी तो करनी है, खेती बाड़ी में लग जाएगा लड़का। और वही लड़कियों के लिए तो ये सब कुछ था ही नहीं। महिलाओं को तो सिर्फ घर के अंदर रखा जाता था, उनको खाना बनाना सिखाया जाता था, खाना बनाना सीख लिया शादी हो जाएगी, मतलब ऐसी चीजें चलती थी पहले। और तुम तो बहुत खुशनसीब हो जो एक कमरे में बैठ के तुम्हें पढ़ने को मिल रहा है। कौन पहले के टाइम पे कौन इतना करता था कि हाँ लो भाई तुम एक कमरे में बैठो पढ़ो 3-4 साल पढ़ो और उसके बाद फिर नौकरी लगेगी तुम्हारे। कह रहे पहले नहीं था ये सब कुछ, पहले होती थी लड़का हो गया है बड़ा, 10वीं होगी 12वीं हो गई, नौकरी करेगा, नहीं हो रही तो खेती बाड़ी करेगा, फिर शादी कर देंगे इसकी, ऐसे था पहले। कह रहे और अभी जो मैं नौकरी कर रहा हूँ इसमें मेरे को सुबह आ जाता हूँ, शाम को जाता हूँ, रात को अंधेरा जब हो जाता है शाम हो जाती है। कह रहे तो आप लोग चले जाते हो, टीचर्स तो यहाँ पे रहते हैं, काम होता है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें होती। हमने कहा चलो भाई ठीक है भाई, मुझे लगा अंकल सीरियस हो गए अब। मैं कहा यार वैसे बात तो सही बोल रहे थे यार, पहले के टाइम पे क्या ही हमें लगता है कि हाँ पहले के टाइम पे कुछ नहीं था, बट सीरियसली अभी जैसे मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मैंने अपने सर को बोला था कि सर आप तो अच्छा खेलते हो तो फिर आपने और आगे ट्राई क्यों नहीं किया। कहते बेटा मेरा टाइम और था तेरा टाइम और है। मैं कहा सर ऐसा क्या हो गया, आपका तो बल्कि पहले का टाइम था उसमें तो बल्कि और अच्छा था, ज़्यादा कंपटीशन नहीं था। कह रहे किसने बोला पहले कंपटीशन नहीं था। कह रहे कंपटीशन की बात नहीं है, कंपटीशन करने को हम कर लेते, पर जब 10वीं और 12वीं हुई ना उसके बाद फिर घर वालों ने एक मौका दिया ग्रेजुएशन करने का। ग्रेजुएशन कर ली, मौज मस्ती करी, सब घूमा फिरा, सब चीज़ करी, पर उसके बाद ना फिर एक कह रहे 2nd-3rd ईयर से ही ना एक टेंशन सी आनी स्टार्ट हो गई थी घर से कि नौकरी कब करेगा,
तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है अभी तक, पता नहीं कितने साल में तेरी पढ़ाई पूरी होएगी, कब तू नौकरी पे लगेगा, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई थी। पहले के टाइम पे होता था कि हाँ 10वीं 12वीं हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, अब चलो नौकरी पकड़ लो। कह रहे फिर उस उन चीज़ों में मैं कर ही नहीं पाया फिर बॉक्सिंग। कह रहे फिर शादी, पहले उन्होंने बोला नौकरी करो, नौकरी कर ली, फिर बोला शादी करो, फिर शादी कर ली, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चों को पालना है भाई, बच्चों को पालने के लिए पैसा तो लगेगा ही, स्कूल की फीस है, क्या कुछ नहीं है, घर माँ बाप थोड़ी देंगे, करना तो हमको ही पड़ेगा जब बच्चे हमारे हैं तो। मैं कहा यार सीरियसली। कह रहे अब तुम्हारी तो अभी इतनी उम्र हो गई है कि कह रहे लड़कियों को पहले 18 की होने का वेट नहीं करते थे, पहले ही शादी कर देते थे। अब तो चलो कानून के चक्कर में 18 तक रुक जाते हैं। कह रहे अब तो खैर फिर लड़कियों को, लड़कियां 28-30 में शादियां कर रही हैं। तो समझाते, कह रहे कि देखो बेटा महिलाओं का, कह रहे महिलाओं को घर से नहीं बाहर निकलने दिया जाता था, पढ़ेगी पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी कोई बात नहीं, खाना बनाना सीखेगी हो जाएगी शादी। कह रहे आजकल तुम लोग को तो बैठ के पढ़ने को मिल रहा है, सब चीजें मिल रही है, उसके बाद भी तुम ऐसे कह रहे हो बेटा। कह रहे ऐसे मत करो, पढ़ो, पढ़ाई में ध्यान दो, जितना अच्छा पढ़ोगे उतना बढ़िया रहेगा। कह रहे हमें तो उस टाइम नहीं समझाने वाला था कोई, ठीक है माँ बाप थे, बट वही है पुराने टाइम के भाई, बस इतना पता उनको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तो बहुत ज़्यादा बड़ी पढ़ाई हो जाती थी, अगर इसके बाद भी नौकरी नहीं लग रही तो फिर तो। और आजकल ग्रेजुएशन सच में है ही क्या, क्या है ग्रेजुएशन? 10th हो गई, 12th हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद बहुत क्वालिफिकेशन आज की डेट में तो भाई। कह रहे आजकल तुम एक कमरे में बैठ के पढ़ तो पा रहे हो, तुम्हें लाइट है, पंखा है, किताबें हैं, महंगी महंगी चीजें, सब चीज ला के दी है भाई तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, और उसके बाद भी तुम टेंशन ले रहे हो। मैं कहा यार बात तो अंकल ने बिल्कुल मुद्दे वाली करी है। फिर फील हुआ यार ठीक है। ऑटो में बैठे, लाइक जब मेट्रो तक जाने लगे तब हमें रियलाइज हुआ यार अंकल ने बात तो बहुत सही बोली कि मतलब लड़कियां हैं स्पेशली। कह रहे तुम तो फिर लड़कियां हो, ये सोचो तुमको तो फिर करने दे रहे हैं तुम्हारे घर वाले। कह रहे पहले के टाइम तो लड़कियों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, लड़कों पे ही पढ़ाई होने के बाद टेंशन आ जाती थी कि नहीं नौकरी कर नौकरी कर नौकरी कर। तुमको अभी पढ़ने दिया जा रहा है, सब चीज मिल रही है, उसके बाद तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। और फिर मेरे को रियलाइज हुआ यार बात तो देखो बिल्कुल मुद्दे वाली बोली अंकल ने, एक्सपीरियंस है वो भाई। कह रहे जब तुम्हें नौकरी लग जाएगी, कह रहे कौन चाहता है ये नौकरियां करना। कह रहे मेरे को भी नहीं चाहिए थी ये नौकरी, पर मजबूरी थी, करनी पड़ी। और मजबूरी भी ऐसी थी भाई, शादी हो गई या बच्चे पालने हैं। अब बच्चे पालने कह रहे सुबह से शाम तक नौकरी करो, पूरा महीना नौकरी करो, मिलता कितना है 7-8-10 हज़ार ज्यादा। कह रहे इससे ज्यादा नहीं मिलता सिक्योरिटी गार्ड वालों को। मैंने कहा यार अंकल तो इमोशनल कर रहे हैं, इमोशनल बिल्कुल। यार चलो ठीक है। कह रहे बेटा पढ़ाई मुश्किल नहीं है अभी तो, बल्कि तुम फिर पढ़ रहे हो। कह रहे जब नौकरी लग जाएगी ना, सुबह उठो शाम तक अपने आप को घिसना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर घर आना पड़ेगा। कह रहे जिस चीज को तुम टेंशन ले रहे हो ना, उस टाइम तुम इस चीज को मिस करोगे। तो ये सब स्ट्रगल नहीं है, ये सब तुम्हारी मेहनत है जो तुम अभी कर रहे हो अपनी नौकरी के लिए। और ये कोई इतनी बड़ी स्ट्रगल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। कह रहे 7-10 हज़ार जब मिलते हैं ना मुझे, और फिर घर ले जाके बच्चों की फीस हो गई, खाना पीना हो गया, राशन पानी हो गया, मम्मी की दवाइयाँ हो गई, किसी कोई बच्चा कभी तबीयत खराब हो गई, कभी गाड़ी खराब हो गई, ये सब चीजें आ जाती हैं। हमने सोचा यार मतलब 7 से 8 से 10 हज़ार में सीरियसली घर पालना पड़ता है। फिर लगा यार हमें सब कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी हम रो रहे हैं। चलो भाई ये सब सुन के ना ऐसा लग रहा है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है आज की डेट में। पढ़ना भी ज़रूरी है, और जो चीज़ हम कर रहे हैं ना, ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या अभी जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं लॉ करने के लिए, कॉलेज में भी एडमिशन लेना, उनको पढ़ना पड़ रहा है कहीं पे बैठ के, उनको वो चीज़ बहुत स्ट्रगल लग रही है। तो भाई ये स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद है। ये स्ट्रगल नहीं है, बस तैयारी है अपने उस स्ट्रगल तक पहुंचने की। और उस स्ट्रगल का जो हमें पैसा मिलेगा ना, वो बढ़िया लगेगा हमें। तो बेटर है 7 से 10 हज़ार जो भी अंकल कमा रहे हैं वहाँ फंसने से अच्छा है किसी अच्छी जगह पकड़ लो भाई।
जितनी अच्छी पढ़ाई होगी उतनी अच्छी नौकरी होगी। तो चलो गाइस, मिलते हैं बाद में, और इसी तरह आप मेरे चैनल में जुड़ते रहिए, मेरे फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहिए, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। राम राम।